जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। 24 मई रविवार, नवमी तिथि का ये पावन दिन बहुत ही अद्भुत दिन माना जाता है, क्योंकि जब रविवार का तेज और नवमी तिथि की दिव्य शक्ति एक साथ मिलती है तो महादेव अपने भक्तों की पुकार जल्दी सुनते हैं। लेकिन भाइयों और बहनों, आज इंसान सबसे ज्यादा दुखी है। चेहरे पर हंसी है, लेकिन दिल के अंदर तूफान चल रहा है। कोई अपने घर की परेशानी से टूट चुका है, कोई बीमारी से परेशान है, कोई कर्ज में डूबा हुआ है, कोई अपने बच्चों की चिंता में रात भर सो नहीं पाता। और सबसे बड़ा दुख क्या है जानते हो? इंसान अब लोगों पर भरोसा करके टूट चुका है। जिसे अपना समझा उसी ने धोखा दिया, जिसके लिए सब कुछ किया उसी ने मुंह मोड़ लिया। लेकिन भाइयों और बहनों, एक दरबार ऐसा है जहां आज तक कोई खाली नहीं लौटा। वो दरबार है मेरे भोलेनाथ का दरबार, महादेव का दरबार, जहां राजा और रंग में कोई फर्क नहीं, जहां केवल भाव देखा जाता है। अगर आंखों में सच्चे आंसू हों तो महादेव पत्थर की मूर्ति से भी निकलकर भक्त का हाथ पकड़ लेते हैं। भाइयों और बहनों, आज का यह सत्संग उन लोगों के लिए है जो अंदर से टूट चुके हैं, जो रात को अकेले बैठकर रोते हैं, जो लोगों के सामने हंसते हैं लेकिन तकिए में मुंह छुपाकर आंसू बहाते हैं। महादेव कहते हैं, बेटा तू दुनिया से हार सकता है, लेकिन मुझसे मत हारना, क्योंकि जिस दिन इंसान सब कुछ छोड़कर सच्चे मन से शिव का नाम लेता है, उसी दिन उसकी किस्मत बदलनी शुरू हो जाती है। भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक ऐसा गुप्त और रहस्यमय उपाय बताऊंगा जो बहुत कम लोगों को पता है। अगर रविवार नवमी की रात इस एक चीज को शिवलिंग पर चढ़ा दिया तो रुके हुए काम चलने लगते हैं, घर की नकारात्मकता खत्म होने लगती है और महादेव की कृपा बरसने लगती है। लेकिन उससे पहले एक सच्ची और भावपूर्ण कथा सुनिए। एक गांव में एक गरीब मां रहती थी। उसका छोटा सा घर था, टूटी हुई दीवारें, छत से पानी टपकता था। पति इस दुनिया में नहीं था, घर में केवल एक बेटा था। मां दिन भर लोगों के घरों में काम करती, तब जाकर शाम को 2 रोटी बनती। लेकिन उसका बेटा हमेशा बीमार रहता। मां उसे देखकर रोती रहती। कई अस्पताल दिखाए, कई दवाइयां कराई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन वो रोते रोते शिव मंदिर पहुंच गई। मंदिर में जाकर शिवलिंग से लिपटकर रोने लगी। महादेव, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे बच्चे को इतना दुख क्यों? हे भोलेनाथ, अगर मेरे कर्म खराब है तो सजा मुझे दो, मेरे बच्चे को मत दो। वो जोर जोर से रोने लगी। मंदिर में बैठे एक बूढ़े संत उसे देख रहे थे। वो धीरे से उसके पास आए और बोले, बेटी रो मत। जिस घर में आंसू गिरते हैं वहां सबसे पहले महादेव पहुंचते हैं। मां रोते हुए बोली, बाबा मैं थक चुकी हूं, अब मुझसे नहीं सहा जाता। संत मुस्कुराए और बोले, रविवार नवमी की रात शिवलिंग पर एक गुप्त वस्तु चढ़ा देना, तेरे घर की नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। मां बोली, बाबा मेरे पास पैसे नहीं हैं। संत हंस पड़े और बोले, पगली, महादेव को धन नहीं चाहिए, महादेव को केवल सच्चा भाव चाहिए। भाइयों और बहनों, यही तो सबसे बड़ी बात है। भगवान को कभी धन से खुश नहीं किया जा सकता, उन्हें खुश किया जाता है सच्चे मन से। अगर आंखों में सच्चाई हो तो एक लोटा पानी भी करोड़ों के चढ़ावे से बड़ा हो जाता है। भाइयों और बहनों, आज इंसान पूजा तो बहुत करता है लेकिन विश्वास नहीं करता। मंदिर भी जाता है लेकिन मन में शक लेकर जाता है, और जहां शक होता है वहां कृपा रुक जाती है। महादेव कहते हैं, मुझे फूल नहीं चाहिए, मुझे तेरा विश्वास चाहिए। जिस दिन भक्त पूरी श्रद्धा से कह देता है, महादेव अब सब कुछ आपके हवाले, उसी दिन चमत्कार शुरू हो जाता है। भाइयों और बहनों, कई लोग कहते हैं, गुरुजी हमने बहुत पूजा की फिर भी कुछ नहीं मिला। अरे मेरे भोले के भक्त, क्या कभी टूटकर महादेव को पुकारा?
क्या कभी अकेले बैठकर रोए? क्या कभी शिवलिंग पर सिर रखकर कहा, महादेव अब मैं हार गया हूं? जिस दिन इंसान अपने अहंकार को छोड़ देता है, उसी दिन भगवान उसके जीवन में प्रवेश करते हैं, क्योंकि जहां अहंकार खत्म होता है वहीं से भक्ति शुरू होती है। भाइयों और बहनों, अब उस गुप्त उपाय को ध्यान से सुनिए। 24 मई रविवार रात स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहन लीजिए। फिर एक छोटी कटोरी में थोड़ा सा कच्चा दूध लीजिए, उसमें 9 दाने काले तिल डाल दीजिए और एक चुटकी हल्दी मिला दीजिए। फिर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए इस मिश्रण को शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए और हाथ जोड़कर कहिए, हे महादेव, मेरे घर की नकारात्मकता समाप्त कर दीजिए, मेरे परिवार को सुख शांति दीजिए, जो भी दुख है उन्हें अपने चरणों में ले लीजिए। फिर पीछे मुड़कर मत देखिए, सीधे अपने घर आ जाइए। भाइयों और बहनों, कहा जाता है जो भक्त सच्चे मन से ये उपाय करता है उसके घर की परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगती है, रुका हुआ धन आने लगता है, बीमारियों का असर कम होने लगता है और सबसे बड़ी बात, मन को शांति मिलने लगती है। लेकिन ध्यान रखना, इस उपाय को कभी किसी का बुरा करने के लिए मत करना। महादेव प्रेम के देवता है। जो दूसरों का बुरा चाहता है वो कभी सुखी नहीं रह सकता। भाइयों और बहनों, एक और कथा सुनिए। एक आदमी बहुत गरीब था। उसके ऊपर इतना कर्ज था कि लोग घर आकर बेइज्जती करते थे। बेटी की शादी टूट गई, पत्नी बीमार रहने लगी। एक दिन वो आदमी हारकर मंदिर चला गया, शिवलिंग के सामने बैठ गया और रोने लगा, महादेव अब मुझसे नहीं सहा जाता, या तो मेरी जिंदगी बदल दो या मुझे अपने पास बुला लो। उस रात उसने वही उपाय किया। धीरे धीरे उसे काम मिलने लगा, पुराना पैसा वापस आने लगा, घर में खुशियां लौटने लगी और एक दिन उसकी बेटी की शादी उसी घर में हुई जहां कभी रिश्ता टूट गया था। भाइयों और बहनों, महादेव देर जरूर करते हैं लेकिन अंधेर कभी नहीं करते। जिस भक्त का कोई नहीं होता उसका भोलेनाथ होता है। इसलिए कभी निराश मत होना, कभी हार मत मानना, क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही उजाला आता है और दुख के बाद ही सुख आता है। महादेव आपके धैर्य की परीक्षा लेते हैं, लेकिन जब कृपा बरसती है तो जिंदगी बदल जाती है। भाइयों और बहनों, आजकल इंसान बहुत अकेला हो गया है। लोग साथ होते हुए भी साथ नहीं हैं। घर में लोग हैं लेकिन प्यार नहीं है, रिश्ते हैं लेकिन अपनापन नहीं है। इसीलिए मन अशांत रहता है। लेकिन जहां शिव का नाम गूंजता है वहां नकारात्मकता टिक नहीं सकती। अगर घर में रोज ओम नमः शिवाय बोला जाए तो घर का वातावरण बदलने लगता है। भाइयों और बहनों, आज से एक संकल्प लीजिए, रोज सुबह उठकर महादेव का नाम जरूर लेंगे, क्योंकि शिव नाम में बहुत शक्ति है। ओम नमः शिवाय केवल मंत्र नहीं, पूरी जिंदगी बदलने वाली ऊर्जा है। जो इंसान सच्चे मन से शिव का नाम लेता है उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, क्रोध कम होने लगता है, डर खत्म होने लगता है और आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। भाइयों और बहनों, अगर आज का ये सत्संग आपके दिल को छू रहा है तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। महादेव आपके जीवन में सुख शांति दे, आपके घर से दुख दूर करें, आपकी हर मनोकामना पूरी करें। जय श्री महाकाल।